क्योंकि इन्हीं की दुआ से आज तक हमारे गांव में बदअकीदे कोई भी कदम नहीं रखा और कोई भी आएंगे नहीं इनकी दुआ लग। और मुझे ले चलो रास्ते में सुलाओ, चारपाई में लेकर आए, रास्ते पे नीचे उतार कर सुलाए। जैसे ही चांद पेरा का घोड़ा गया, वो घोड़ा कहा अगर तुम्हारी करामत सही है तो मैं आज की तारीख में सोया हुआ हूँ, मैं उठकर ठहरूंगा। वहाँ के ब्रिटिश के पुलिसों ने इनको पकड़ा और पूछा कि तबूक में क्या है। उन्होंने कहा कुछ नहीं है। बहुत एतराज़ करने के बाद जब तबूक काटा गया तो उसमें सिर्फ गुलाब के फूल थे, बाप का जनाजा नहीं था। कादी के नाम है और ये मशहूर शायर उस वक्त के 200 साल के बहुत बड़े शायर और बड़े दीन इल्म रखने वाले। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद गुलाम सिंह। दोस्तों मैं आज आपको ऐसी उम्दा बारगाह मुबारक के पास लेकर जा रहा हूं। सरकार का नाम पाक है हज़रत सैयद बदरुद्दीन शाह कादरी उर्फ चांद पीरा दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुबारक पर। दोस्तों सरकार का बारगाह मुबारक चांद पीरा के नाम से मशहूर मारूफ है। और दोस्तों इस बारगाह मुबारक पर आने का लोकेशन है हिंदुस्तान का एक रियासत है कर्नाटक, और कर्नाटक में हावेरी डिस्ट्रिक्ट राणेबेन्नूर तालुक में तुम्बिनगट्टा में सरकार का आस्थान मुबारक लगेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दोस्तों इस बारगाह मुबारक पर आने का लोकेशन मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया हूं। उस लिंक की मदद से इंशाअल्लाह तबारक व तआला सरकार की बारगाह मुबारक पर बआसानी पहुंच सकते हो। सरकार की बारगाह मुबारक पर वहां पर सरकार के खानदान वाले जितने भी आराम फरमा रहे हैं मुकम्मल ज़ियारत करवाता हूँ। तो वीडियो एंड तक बने रही है। और तो इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों सरकार की बारगाह मुबारक के अंदर। ज़माना तो रोशन है उनकी ज़िया से, ज़माना तो रोशन है उनकी ज़िया से, अगर वो न होते उजाला न होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सामने कराम आज कुछ अल्लाह वालों की ख़ास बातें और ख़ास करामतें बताने के लिए आया हूँ। ये गौसे पाक के औलादों में से है, 14वां पोत्र गौसे पाक के, और उन्हीं की घराने से ये मज़ारात ताल्लुक़ रखते हैं। और ये सैयद अब्दुल रज़ाक शाह कादरी यानी कि सैयद बदरुद्दीन शाह कादरी चांद पीर रहमतुल्लाह अलैह के बाप है ये। और इनके अब्बा केसर मोड़ में तुमकुर के पास, जिनका नाम मोमिन बादशाह है, इनके अब्बा है। और इन्हीं की तरह इनकी आल पूरे बगदाद तक पहुँचती है। बगदाद शरीफ से आए हुए है, आकर केसर मोड़ में इनका ख़याम था। ख़याम के बाद इनकी उम्र 20 या 22 साल की उम्र में सैयद बदरुद्दीन शाह कादरी चांद पीर रहमतुल्लाह अलैह तुम्बिनकट्टे को आए। तुम्बिनकट्टे आने के बाद कुछ अरसा गुजरा और वहाँ उनके बाप का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद भी उन्होंने कहा था कि जब तक मेरा बेटा ना आए तब तक मेरा जनाजा पड़ेगा नहीं और जनाजा उठाएगा भी नहीं, इसे दफन करने तो बग़ैर दफन करे हुए रखना। तो बाप बेटे ने, तब का दौर तो फ़ोन का भी नहीं था और ब्रिटिश वालों का ज़माना था, कम से कम 200-250 साल का पहले की बात है ये। ब्रिटिश वालों के ज़माने में जब गैबी इल्म वाले गैबी इल्म जानते हैं और मानते भी हैं, तो अल्लाह के वली थे, इनको पता चला कि मेरे बाप का इंतकाल हुआ। ख्वाब में दीदार हुई, वहाँ से तुम्बिनकट्टे से निकले। यहाँ एक कूड़ल संगम कर कोई एक नदी है, तुम यहाँ वनहल्ली से एक 20 किलोमीटर के बाद में वहाँ तुंगभद्रा के कूड़ल संगम में 2 नदियाँ वहाँ जमते हैं। वहाँ से वो गए, तो जाने के बाद केसर मोड़ पहुँचे तो उनके अब्बा का जनाजा लिए, वहाँ दफन नहीं करे। उन्होंने कहा जहाँ मैं रहूँगा मेरे बाप की खबर भी मेरे पास रहेगी। ये इरादा करके वहाँ से डोली में लेके आए, यानी कि एक तबूक में बाप की जनाजे को लेकर आ रहे थे। ब्रिटिश का ज़माना था, जब आ रहे थे तो यहाँ आए हरियार के चेक पोस्ट। जब हरियार के चेक पोस्ट में वहाँ के ब्रिटिश के पुलिसों ने इनको पकड़ा और पूछा कि तबूक में क्या है। उन्होंने कहा कुछ नहीं है। बहुत एतराज़ करने के बाद जब तबूक काटा गया तो उसमें सिर्फ गुलाब के फूल थे, बाप का जनाजा नहीं था। तो लोगों ने देखा चलो गुलाब का फूल है, भेज दिए। वहाँ से आए तुम्बिनकट्टे में वहाँ एक अब आज ऑलरेडी आज KSRTC का बस स्टैंड बना हुआ है, वहाँ उनके अब्बा को दफन करे थे। दफन करने के बाद उन्होंने वहीं क़याम थे। एक नूरानी मस्जिद है तुम्बिनकट्टे में, वहाँ इनका बैठक और उठना बैठना था। उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। कुछ कम लोग थे, उसे आशिक खाना कहते हैं, आज भी वही लोग कहते हैं, छोटी मस्जिद। जो उन्होंने मस्जिद बनाई, उस मस्जिद बनाने के बाद छोटा सा क़याम किया। उस वक्त 2-3 साल के पीछे लोग बहुत कम थे, कम लोगों के साथ नमाज जमात अदा करते थे, उसकी वहीं नमाज अदा करते थे। और उस पास में एक नीम का झाड़ था, उस झाड़ पे उनका बैठक था। लोग, इनका नाम तो ओरिजिनल बदरुद्दीन शाह कादरी, लेकिन इनको चांद पीरा के नाम से बहुत लोग जाते। कर्नाटक में जाओ, कहीं भी जाओ, हमारे इंडिया में
चांद पेरा, यहाँ तक कि हैदराबाद में भी इनका सिजरा मौजूद मिलता, यहाँ तक कि बगदाद में जाओ बदरुद्दीन शाह कादरी का सिजरा भी मिल जाएगा। जब इनको लोग चांद पीर इसलिए कहते थे कि उनके वक्त में जब कट्टे पर बैठते थे तो उनका चेहरे की रोशनी सामने फैलती थी, बहुत खूबसूरत रोशनी थी, तो लोग उनकी रोशनी में उनकी ज़रूरती कामों को पूजा करते। उस वक्त करंट नहीं था तो मेरे कट्टे में, उस वक्त उनकी रोशनी में ज़रूरत काम करते थे, तो गैरों के लोग ज़्यादा थे, तो लोग कहते थे चंदप्पा बंदा, यानी कि चांद आया चांद आया। तो वो चांद आज चांद पीरा के नाम से यहाँ चमक रहा है, और इनकी तो करामत बहुत है। थे घोड़े को लिए जा रहे थे, यहाँ पास में 1-2 किलोमीटर में तिमनल्डी करके एक गाँव है, उस गाँव उस दौर में एक गाँव का बड़ा गौड़ा कम से कम 300 एकड़ खेत रखने वाला, उन्होंने इनकी करामत को भी जानता था और इनको भी देखा था, मानता था, अकीदत से उसके ऊपर मोहब्बत थी इनके ऊपर। लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी कि उठकर बैठ नहीं सकता था, कमर की बहुत तकलीफ थी, उठने तक तो नहीं था, बिछाने में सोकर रहता था। उसके बच्चे औलाद भी थे। तो जब ये जा रहे थे उसे मालूम हुआ, बेटा ने जाकर उसे पूरा वाक़या बताया कि फ़लाँ अल्लाह का वली था, बुज़ुर्ग थे, जो साधु संत लोग थे, उनको तुमने कट्टे में नाराज़ किया, उनके बाप का जनाजा निकाला, मैंने देखो आया, बहुत खुशबू थी, बहुत अच्छा ताज़ा था। तो इसके बारे में बाप से दरियाफ़त किया। बाप ने कहा मुझे ले चलो, रास्ते में सुलाओ। चारपाई में लेकर आए, रास्ते पे नीचे उतार कर सुलाए। जैसे ही चांद पेरा का घोड़ा गया, वो घोड़ा कहा अगर तुम्हारी करामत सही है तो मैं आज की तारीख में सोया हुआ हूँ, मैं उठकर ठहरूंगा। लाता उन्होंने कहा मेरी तबीयत बराबर नहीं, अगर ठीक हुई तो मेरी कितनी जगह होना तुम्हें ले आओ। तो जब घोड़ा जाकर सीधा पाँव उनके कंबर पर रखा तो जो उसकी बीमारी सारी दूर हो गई और सेहत हुआ, उठकर ठहर गया और कहा चलो मैंने जो बात कही थी उस पर मैं अटल हूँ, तुम्हें कितनी जगह होना लो। तो चांद पेरा ने अपने बाप के जनाजे को नीचे उतारे और कहा मेरा घोड़ा कितना रवण मारता उतनी जगह होना। उन्होंने कहा अगर 300 हुए तो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद वो घोड़ा एक रवण मारा, 21 एकड़ 13 गुंटे पूरी जगह है। जैसे ही वो घोड़ा रवण मारा तो घोड़ा बैठा, उसी वक्त दस्तखत किया और 4 लोगों की गवाही डाला, और जब पूरा उनके हाथ में उसका रिकॉर्ड देने के बाद वो लाकर उनके बाप को यहाँ दफन करे। दफन करने के बाद वो यहीं पास में एक रूम है, वहीं बैठा करते थे, उठा करते थे, उन्हीं की वो बैठक की जगह भी है, और वो वहीं रहते थे, यहाँ बाप की देखभाल करते थे और नमाज बाजमात तुमने कट्टे की नूरानी मस्जिद में अदा करते थे। नूरानी मस्जिद आज बहुत नूरानी मस्जिद ही है वो, क्योंकि इन्हीं की दुआ से आज तक हमारे गांव में बदअक़ीदे कोई भी ख़दम नहीं रखा और कोई भी आएंगे नहीं, इनकी दुआ रह लग। और ये अब्दुल रज़ाक शाह कादरी, इनको 3 बच्चे, ये बड़ा बेटा सैयद बदरुद्दीन शाह कादरी और इनके दूसरे बेटे पीछे भी मौजूद है, और इनके ताल्लुक़ अलाउद्दीन शाह कादरी बंगापुर में रहने वाले, उन्हीं से भी लक्ष्मेश्वर के जो दूध नाना कहते हैं सुलेमान कादरी, अब्दुल रज़ाक शाह कादरी के भतीजे भी लगते हैं, वो उन्हीं के रिश्ते में है, खादरिया घराने से भी है, और उनको इन्हीं का लक़ब और इन्हीं की खिलाफत बदरुद्दीन शाह अब्दुल रज़ाक शाह कादरी की खिलाफत उनको हज़रत सुलेमान शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह को मिली। जब बेटे को खिलाफत दे रहे थे तो उस वक्त उनको भी खिलाफत मिली थी उसी दौर से, तो उनका नाम इन्हीं की करामत, इनकी भी करामत बहुत है लेकिन उतना ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन इनकी करामत तो ऐसे बहुत है, 1-2 बताने से भी खूब काम नहीं चलेगा, बहुत सी करामत है और इनकी करामत आज भी ज़िंदा है। बारगाह में खिदमत कर रहा हूँ, लोग भी यहाँ बहुत से मुरादे लेकर आते हैं और कोई भी ये नहीं कहता कि मेरा काम नहीं बना, सब कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चांद पेरा की दुआ से मेरा काम सब से। औलादों की न्याज करने आते हैं, सेहत के वास्ते आते हैं, तंदुरुस्ती के वास्ते आते हैं, जो भी आता है तो इंशाअल्लाह इनकी दुआओं से हर आता है तो सब पूरी मुरादें पा कर जाता है। और इनकी और दूसरे बेटे की भी मैं ज़ियारत कराऊँगा, पीछे इन्हीं के ख़ानदान ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ये है बदरुद्दीन शाह कादरी चांद पेरा रहमतुल्लाह अलैह, उनके छोटे भाई, इनका नाम हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है, और ये उनकी बीवी का तो नाम मालूम नहीं है। इन दोनों को एक बेटा पैदा हुआ जो जिसको अब्दुल शाह कादरी के नाम है, और ये मशहूर शायर उस वक्त के 200 साल के बहुत बड़े शायर और बड़े दीन इल्म रखने वाले, और ये बहुत करामतीदार भी इंसान थे। ये इनकी भी बहुत बड़ी करामत भी है और इनकी भी आज भी शायर बहुत मौजूद हैं। इनके भी गौसे पाक के नाम पे और चांद पेरा के नाम पे, और उनके दादाजी जिसे मोमिन बादशाह कहते हैं उनके नाम पे भी बहुत से और उनके वाक़यात को और उनके शायरों को लिखे, और उनकी बीवी और इनका बेटे ये है।
चांद पीरा यानी कि बदरुद्दीन शाह कादरी सानी चांद को कहते हैं। और इनकी बीवियाँ 4 बीवियाँ इनकी 4 बीवियों के मज़ार हैं। वहाँ पीछे जो एक पूरा रवंड लगा हुआ है, आर्च लगा है, इसमें 4 बीवियों के मज़ार पाक मौजूद है। और इनमें इनको भी औलादें हैं, इनके औलादों की औलाद, क्योंकि चांद पीरा की औलाद तो नहीं है, वो शादी नहीं हुई है, वो बगैर शादी के उनके भाई के रिश्ते से ये सब ख़ानदान उनका चल रहा है, आज भी चल रहा है। और गौसे पाक के औलादों में उनका कोई ना कोई इंसान चला। गौसे पाक के औलाद दुनिया में रहेंगे तब तक दुनिया भी सलामती के साथ रहेगी। जब तक हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारेगी। और मुरीदें चाहने वाले बहुत है, उनके गुलामगिरी करने वाले, उनके काम करने वालों के मज़ार बाजू मौजूद है। और वहाँ है अलाउद्दीन शाह कादरी के खलीफा है वहाँ। हाँ, उधर लंबी खबर है एक है, ये अलाउद्दीन शाह कादरी के खलीफा हो, उस दौर में उन्होंने खिलाफत दे रहे थे। और जो लंबी खबर है वो उनकी खिलाफत देती है। और उनके छोटे छोटे बच्चे भी उस वक्त एक माहौल ऐसा गुजरा था, एक बीमारी आई थी गांव में, तो उस वक्त लोग गांव के पूरे यहाँ रहते हुए आए, कुछ लोग का इंतकाल हुआ था, उनको यहीं दफन गया है। और चांद पीरा की दुआ से वो बीमारी पूरी चले गई, किसी को कुछ नहीं हुआ। चांद पीरा की करामत से आज भी वाक़ई मौजूद है। और यहाँ भी एक खबर है, वो जो सानी चांद पीरा के बेटे हैं ये, और वो भी लास्ट में एक खबर है, वो भी सानी चांद पीरा के औलादों में से है। इंशाअल्लाह हर साल भी यहाँ उर्स भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उर्स भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उर्स में गरीबों की शादियाँ भी की जाती हैं और ख़त्ने भी किए जाते हैं। इनका प्रोग्राम और 3 दिन भी लंगर भी रहता है। उर्स हर साल भी फरवरी 12-13 को करते थे। इस वक्त मार्च 12-13 करते थे। मार्च में इस बार रमज़ान शुरू होने की वजह से कमेटियों ने रमज़ान के बाद में उर्स करने का प्रोग्राम किया है, लेकिन डेट फिक्स नहीं। इंशाअल्लाह डेट फिक्स होने के बाद आपको बताया जाएगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों सरकार हज़रत सैयद बदरुद्दीन शाह कादरी उर्फ चांद पीरा दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह मुबारक पर जो वहाँ के खादिम आपको कैसा बताएं, इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट कर बताएं। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, सरकारों के गुस्ताखों से दूर रहो, ईमान और सुन्नियत के साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।